जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? बड़े होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में अब लग गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का डर होता है वो सबको पढ़ने को मजबूर कर देता है। ठीक है, जैसा कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं हर संडे टू संडे, लेकिन संडे को तो नहीं हो पाया है, कुछ दिक्कत वगैरह आ जाती है कभी कभी, तो वीडियो अपलोड संडे में नहीं हो पाई थी। तो लाइफ चेंजर प्रोग्राम में हमने जो इससे पहले वाली जो वीडियो दी थी आपको, वो दी थी कि एक विद्यार्थी है, एक मतलब कोई भी जो भी मतलब व्यक्ति होता है हमेशा ऊर्जावान कैसे रहे, उसके बारे में बताया था। सब लोगों ने देखी है वीडियो और सब लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे अभिभावकों के लिए, मतलब पेरेंट्स वगैरह के लिए, सब बच्चों के। इस टाइम पे पेरेंट्स का बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, बच्चे इस टाइम प्रेशराइज होने लगते हैं पेपर की वजह से, तो पेरेंट्स उन पर हावी ना हो, उनको एक दोस्त की तरह उनके साथ रहें। इसलिए आज का टॉपिक जो बनाया हमने, एक पेरेंट्स का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा हो, ये टॉपिक है। तो चलते हैं आज के एक पेरेंट्स की बात के बताने के लिए। हम भी एक पेरेंट्स की तरह मतलब बच्चों को जो ट्रीट करते हैं, टीचर भले से हैं लेकिन बच्चों को ट्रीट हम एक पेरेंट्स की तरह लेके करते हैं, अपने बच्चे को तरह समझ के कि बच्चे को ये चाहिए। तो हर एक पेरेंट्स को या मतलब जो भी उनके अभिभावक हैं, उनको एक अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन दिनों में पढ़ाई के टाइम पे कैसे रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा इस टाइम अपनी पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन में तो होता ही है, उसको आप और दूसरी अगर बातें जब आप उनसे कहेंगे, मतलब उस पर प्रेशर बनाएंगे, तो वो फिर डीमोटिवेट होने लगता है, मतलब वो और ज़्यादा टेंशन लेने लगता है। उस टेंशन में उसकी पढ़ाई और गड़बड़ हो जाती है। तो आपको इस टाइम जितना उन्होंने पढ़ रखा है, आपको पहले कहने का, पहले उस टाइम तक कहो कोई बात नहीं, लेकिन इस टाइम में बस आप उनको यही मोटिवेट कर दो, बेटे आपने जितना किया बहुत काफ़ी कर लिया, आप उसको ही बार बार रिवाइज करते रहें, लेकिन पढ़ाई का रूटीन बनाए रखें, बस ये रहें। उनके साथ ज़्यादा मतलब जैसे कभी कभी होती है पेरेंट्स वगैरह में काम वगैरह को लेके, जैसे लड़कियां वगैरह होती हैं, तो इन दिनों में कभी कभी किसी काम को लेके भाई बहन वगैरह, ये मतलब छोटे भाई या मतलब बड़े भाई में झगड़ा हो जाए, पेरेंट्स दोनों को कूट काट दें, तो फिर वो पढ़ाई वढ़ाई सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए इन दिनों पेरेंट्स एक मतलब बहुत मोटिवेटर की तरह उनके काम देते हैं एक स्टूडेंट के लिए। इसलिए हर एक पेरेंट्स को बच्चे को सही खाना, सही मतलब सोने का टाइम, सही उठने का टाइम, सही मतलब जो भी चीज़ें सब सही से रहने के लिए एक मतलब एक ऊर्जा की तरह उन्हें प्रदान करें, जो कि बच्चा अच्छे से अपने हर चीज़ को पूरा कवर कर ले और बच्चा अपनी जो चीज़ें ज़रूरतें हैं वो अपने आप से मतलब आप लोगों से कह सके। मान लो उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, लेकिन आप मतलब उसको पहले ही बहुत मतलब डरा चुके हैं, तो वो कह ही नहीं पा रहा है, तो इससे क्या होगा, उसका मनोबल टूट जाएगा और वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान न देके भटक जाएगा। फिर भटक गया तो फिर ये समझ लो सब गड़बड़ है। ठीक है, ऐसे ही जो भी पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे पढ़ाई वगैरह को लेकर ध्यान अच्छे से रखें। कैसे? जैसे मान लो बच्चों कोई बच्चा है इधर उधर बहुत टहल रहा है, वो गया आपसे कहने के ट्यूशन व्यूशन जा रहा हूँ और वो इधर उधर टहलने लगा, तो उसको आप चोरी छुपे ध्यान से रखें। और अगर ऐसे ध्यान रखेंगे तो बच्चे का पता भी नहीं चलेगा और बच्चे को क्या होगा, मतलब आप अच्छे से देख रेख भी कर लेंगे। ठीक है, इन दिनों बच्चे को प्रेशर होने के चक्कर में कभी कभी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो गलत आदतें को सुधारने के लिए आपको उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सही है, तो यही चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है और ज़्यादा बड़ी बात आज वाले टॉपिक में नहीं है, बस सीधी सीधी बात यही है, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से एक मोटिवेटर की तरह ध्यान रखना है। और अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बच्चा आपका खुद ब खुद अच्छी चीज़ें सीख लेगा। और जो भी चीज़ें हैं, और आपको उनके साथ एक दोस्त की तरह ये भी रहना है कि अगर मान लो वो सो जाता है रात को, सुबह उठ के आप उसकी हेल्प करें कि जल्दी से मतलब उठाने की कोशिश करें उसे। और रात को कहकर सोता है, लेकिन कभी कभी कोई पेरेंट्स इतने लापरवाह हो जाते हैं, तो वो तो सो ही गया, मतलब थका हुआ होता है, दिन वगैरह में कोई काम लग जाता है ऐसे ही, तो वो खुद मतलब सोते रहते हैं, तो उसकी पढ़ाई उससे भी डिस्टर्ब होती है। तो उसका ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। इसलिए हर एक बच्चे के पेरेंट्स बिल्कुल एक गाइडर की तरह लगे रहें बच्चे के साथ, और अपने बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए उनकी पूरी सपोर्ट करें और उनके साथ हमेशा ऊर्जावान रहें और उन्हें डिमोटिवेट ना करें। उनके साथ खेलें कूदें, कभी अगर मौका लगे तो किसी चीज़ में मतलब थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें उनके साथ, जिससे कि क्या होगा, बच्चा आपको एक दोस्त की तरह रखेगा और आपसे डरना वरना इस टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।